सोचिए, अगर आपको अचानक मालूम हो जाए कि आपकी जिंदगी के सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, आप क्या करेंगे? किससे मिलेंगे? किससे माफी मांगेंगे? और किसके सामने अपना दिल खोल कर रख देंगे? और जरा ये भी सोचिए, जब दुनिया की रोशनी धीरे धीरे मध्यम होने लगती है, तो क्या वाकई एक और दुनिया की रोशनी शुरू हो जाती है? वो दुनिया जहां कब्र की पहली रात फैसला कुन बन जाती है, जहां रूह का सफर बरज़ख के रास्तों पर चल पड़ता है, और जहां इंसान की हकीकत वो बन जाती है जो वो जिंदगी भर छुपाता रहा। आज हम आपको ले चलेंगे कब्र की पहली रात से लेकर बरज़ख की दुनिया तक, और दिखाएंगे कि मोमिन और गुनाहगार की रूहों के साथ क्या मामला होता है, ताकि आप समझ सकें कि असल जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है। कहा जाता है कि जब इंसान की जिंदगी के सिर्फ 3 दिन बाकी रह जाते हैं, तो आसमानों पर उसके नाम का पता पलट दिया जाता है और फरिश्तों को हुक्म मिल जाता है कि अब ये रूह इस दुनिया में ज्यादा देर नहीं ठहरेगी। उस वक्त इंसान को खुद तो ज्यादा एहसास नहीं होता, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और सुकून साथ साथ उतरने लगते हैं। दिल चाहता है कि वो लोगों से मिले, पुरानी यादें ताजा करे और वो बातें सोचे जो जिंदगी में अधूरी रह गईं। कभी बेवजह आंखें भर आती हैं और कभी दिल किसी अनजाने खौफ से कांप उठता है। तीसरे दिन की सुबह रूह अपने रब की एक पुकार को महसूस करने लगती है। वो नहीं जानता कि ये सदा है या ख्याल, मगर दिल के अंदर एक वाज़ेह आवाज सी गूंजती है, अब लौटा, तेरे सफर का वक्त आ गया है। इसी लम्हे से फरिश्ते उसके इर्द गिर्द मिंडलाने लगते हैं। अगर वो नेक बंदा हो तो रहमत के फरिश्ते, और अगर वो गुनाहगार हो तो अजाब के फरिश्ते। रात को जब वो नींद में जाता है तो पहली बार बरज़ख की एक झलक देखता है। बाज लोग अपने मुकाम की झलक भी पा लेते हैं। किसी को जन्नत की रोशनी दिखाई देती है और किसी को आग, धुआं और साए का हौलनाक मंजर। उसकी नजर की चमक आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है, लेकिन दिल की नजर खुलने लगती है। वो चीजें दिखाई देने लगती हैं जो आम आंखें नहीं देख सकती। वो फरिश्तों की मौजूदगी महसूस करता है, अपने आसपास नूर की कैफियत देखता है, और एक ऐसा एहसास उस पर तारी हो जाता है जैसे दुनिया पीछे रह गई हो और आखिरत इसकी बातें बदल जाती हैं। वो अक्सर कहता है, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है मां, ऐसा लगता है कोई मुझे बुला रहा है, मैं थक गया हूं। 3 दिन पहले अल्लाह उसकी रूह को आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से काटना शुरू कर देता है। दिल में दुनियावी मोहब्बतें कम होती जाती हैं। कभी जो चीजें बहुत प्यारी थीं, वो अब बेअसर लगने लगती हैं। अगर वो नेक हो तो उसके चेहरे पर सुकून का नूर आता है, और अगर गुनाहगार हो तो खौफ का। फरिश्ते अब उसके सिरहाने खड़े रहते हैं। उसकी रूह की दस्तक आसमान तक पहुंच चुकी होती है, और मौत का फरिश्ता मुल्कुल मौत उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। बहुत नरमी से, बहुत खामोशी से। मुल्कुल मौत अपने साथ एक ऐसा नूर लेकर आता है जिसे सिर्फ वही रूह देख सकती है जिसके पास वो आया हो। वो कोई डरावना चेहरा नहीं होता, बल्कि अल्लाह के हुक्म से हर रूह के लिए उसका अंदाज अलग होता है। अगर वो मोमिन हो तो फरिश्ता कहता है, ऐ इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की तरफ लौट चल, जो तुझसे राजी है और तू उससे राजी है। और अगर वो गुनाहगार या काफिर हो तो सख्त चेहरों वाले फरिश्ते कहते हैं, ऐ नापाक रूह, निकल अल्लाह की नाराजी और अजाब की तरफ। इस लम्हे रूह जिस्म से ऐसे निकलती है जैसे कांटेदार झाड़ी को गीली ऊन में से खींचा जाए। हर नस, हर रग, हर जान लरज उठती है। चेहरा मुरझा जाता है, आंखें ऊपर उठ जाती हैं और जबान भारी हो जाती है। मोमिन की रूह के साथ रेहाने जन्नत की खुशबू आती है। कमरा महकने लगता है, चेहरे पर नूर छा जाता है, और आंखें बंद होने के बाद भी लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट रह जाती है। मगर जिसने अपने रब को भुला दिया, जिसका दिल गुनाहों की गिर्द में सख्त हो चुका था, उसकी रूह निकलते वक्त यूं तड़पती है जैसे आग में तपता लोहे का टुकड़ा जिस्म से अलग किया जा रहा हो।
चेहरा सख्त पड़ जाता है और रूह का बोझ गोया कमरे में महसूस होने लगता है, एक अजाब की तरह। इसी लम्हे इंसान की आखिरी नजर आसमान की तरफ उठती है, जैसे पर्दा हटने लगता हो। वो अपने अंजाम की झलक देख लेता है। मोमिन के लिए जन्नत का दरवाजा और गुनाहगार के लिए जहन्नम की हैबतनाक झलक। फिर एक ठंडी हवा के झोंके के साथ रूह जिस्म से जुदा हो जाती है। कमरा यकदम सन्नाटे में डूब जाता है। फरिश्ते रूह को अपने साथ ले जाते हैं। किसी के हाथों में नूरानी कपड़ा होता है, किसी के हाथों में सियाह कपड़ा। रूह अब अपने जिस्म को छोड़ चुकी होती है। वो ऊपर से देखती है, उसका जिस्म बेजान पड़ा है। लोग उसके इर्द गिर्द जमा हैं। कोई रो रहा है, कोई हैरत से कह रहा है, अभी तो ठीक था। कोई खामोशी से चेहरा तक रहा है। और रूह सब सुनती है। जी हां, वो सुनती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान को कब्र में रखा जाता है और लोग पलट कर जाते हैं तो वो उनके जूतों की आहट तक सुनता है। मोमिन की रूह उस वक्त सुकून और नूर में लिपटी होती है। उसके आसपास रहमत के फरिश्ते मौजूद होते हैं और वो उसके साथ ऐसे पेश आते हैं जैसे किसी मुअज़्ज़िज़ मेहमान के साथ किया जाता है। वो कहते हैं, खुश हो जा ए पाक रूह, तेरे लिए जन्नत की खुशबू और रहमतें तय हो चुकी हैं। फिर वो रूह को रेहाने जन्नत की खुशबू वाले खुशबूदार रेशमी कपड़े में लपेटते हैं और उसे लेकर आसमान की तरफ बढ़ते हैं। हर आसमान पर फरिश्ते पूछते हैं, ये कौन सी पाक रूह है? फरिश्ते जवाब देते हैं, ये फलां बिन फलां है जो अल्लाह की रहमत में था। फिर दरवाजे यके बाद दिगरे खुलते चले जाते हैं, यहां तक कि 7वां आसमान पार कर लिया जाता है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे उस नेक बंदे की रूह को अल्लीयीन में लिख दो और उसे वापस उसकी कब्र में लौटा दो, क्योंकि मैं उसे वहीं से उठाऊंगा। मगर अगर रूह गुनहगार की हो तो उसका सफर बेहद सख्त होता है। जब वो निकलती है तो फरिश्ते कहते हैं, ए नापाक रूह, तेरे लिए बुरी खबर है। फिर वो रूह बदबूदार कपड़े में लपेटी जाती है और आसमान की तरफ उठाई जाती है, मगर पहला ही दरवाजा बंद कर दिया जाता है। हर दरवाजे से सख्त आवाज आती है, इस रूह को ऊपर मत आने दो। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे उस गुनहगार बंदे की रूह को सज्जीन में लिख दो और उसे वापस उसकी कब्र में लौटा दो। फिर फरिश्ते रूह को नीचे फेंक देते हैं। वो गिरती है और उसे उसके जिस्म में वापस लौटा दिया जाता है, ताकि मुनकिर नकीर के सवालात शुरू हों। उस वक्त मोमिन की रूह कब्र को एक रोशन बाग की तरह महसूस करती है और गुनहगार की रूह एक तंग अंधेरी गहराई में, जहां हर तरफ खौफ और तन्हाई होती है। वो देखती है कि अब उसके अपने ही लोग उसके जिस्म को छूने से घबरा रहे हैं। कोई कहता है, गुस्ल का इंतजाम करो। कोई आंसू पूछ रहा है, कोई फोन पर किसी को खबर दे रहा है, और रूह ये सब कुछ सुन रही होती है। उसका दिल भर आता है। कभी मुस्कुराती है कि अब सफर शुरू हुआ, कभी रोती है कि ये लोग जो मुझे इतना चाहते थे अब मुझे मिट्टी के हवाले करने जा रहे हैं। जब जिस्म गुस्ल के लिए रखा जाता है तो फरिश्ते इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं। रहमत के फरिश्ते कहते हैं, नरमी से धोना, ये अब अल्लाह का मेहमान बनने जा रहा है। मोमिन का जिस्म ऐसा लगता है जैसे फूल की तरह नर्म हो गया हो। हर बूंद, हर लम्हा इबादत में बदल जाता है। रूह ऊपर से देख रही होती है और गुस्ल की हर बूंद उसे अजीब सा सुकून दे रही होती है। लेकिन अगर वो गुनाहगार था तो रूह बेचैन हो जाती है। वो चाहती है कि कोई उसके लिए दुआ करे, ए अल्लाह, इसे माफ फरमा दे। गुस्ल के बाद जब उसे सफेद कपड़ों में लपेटा जाता है तो ये कपड़े दरअसल आखिरत के सफर का पहला लिबास होते हैं। मोमिन के लिए ये कपड़ा रेहान जन्नत की खुशबू से महकता है और रूह गोया कहती है, ए मेरे रब, कितना प्यारा लिबास तूने अता किया। मगर काफिर या गुनाहगार की रूह के लिए यही कपड़ा भारी भी लगता है और बदबूदार भी, क्योंकि अब वो दुनिया की नहीं बरज़ख की कैद में जा रहा होता है। जब लोग जनाजा उठाते हैं तो रूह अपने जिस्म के ऊपर मुंडला रही होती है। वो देखती है कौन उसे कंधा दे रहा है, कौन उसके लिए रो रहा है
और कौन पीछे रह गया है जो उसके जाने पर भी गाफिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जनाजा उठाया जाता है तो अगर वो नेक इंसान है तो वो कहता है, मुझे जल्दी ले चलो, और अगर वो गुनाहगार है तो वो कहता है, मुझे कहां ले जा रहे हो। मोमिन की रूह अपने जनाजे के साथ खुश होती है और फरिश्ते भी उसके साथ सफर में चलते हैं। हर कदम पर रहमत बरसती है। लोग उसकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह इसे अपनी रहमत में जगह दे। जब जनाजा कब्रिस्तान पहुंचता है तो रूह आखिरी बार अपने घर, अपने अहबाब और अपनी यादों को देखती है और गोया कहती है, ऐ दुनिया, तूने मुझे फरेब और इम्तिहान के सिवा क्या दिया। फिर फरिश्ते कहते हैं, अब चल ऐ रूह अपने असल मकाम की तरफ। और रूह अपने जिस्म की तरफ लौटती है जहां कब्र का सफर शुरू होने वाला होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि जब मोमिन को कब्र में रखा जाता है तो कब्र इससे कहती है, ऐ नेक रूह, तू मुझ पर से गुजरा, अब मैं तेरे लिए बाग बन जाऊंगी। तिरमिज़ी शरीफ। इसके बाद मिट्टी का पर्दा गिरता है और हर तरफ खामोशी छा जाती है। अब न रोने वालों की आवाज पहुंचती है, न दुआओं का शोर, बस फरिश्तों के कदमों की आहट और रूह का नया सफर कब्र की दुनिया में। मिट्टी की सरसराहट, लोगों के हटते कदमों की आवाज और फिर मौत की खामोश दुनिया। इंसान के कान अब भी सुन रहे होते हैं। वो अपने चाहने वालों के कदमों की आहट महसूस करता है। हदीस में आता है कि जब लोग कब्र से लौटते हैं तो मैयत उनके कदमों की आवाज सुनती है। फरिश्ते रूह को कब्र में वापस लाते हैं ताकि सवालो जवाब का सिलसिला शुरू हो सके। उस वक्त रूह डर में होती है, मगर ईमान और अमल अल्लाह के हुक्म से नूर बनकर साथ होते हैं। फिर दो हैबतनाक फरिश्ते कब्र में आते हैं, चेहरे सख्त, आवाज रोबदार। वो इंसान से 3 सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और ये शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या कहते थे। मोमिन के जवाब नूर में डूबे होते हैं। कब्र फैल जाती है, जन्नत की हवा और रोशनी आती है, मगर काफिर या फासिक जवाब नहीं दे पाता। कब्र तंग हो जाती है, अंधेरा छा जाता है और अजाब का आगाज हो जाता है। हर इंसान को कब्र की वहशत मिलती है, मगर मोमिन के लिए वो रहमत बन जाती है और गुनहगार के लिए अजाब। अब इंसान एक ऐसे आलम में दाखिल होता है जो न पूरी तरह दुनिया है, न पूरी तरह आखिरत। ये बरज़ख है। यहां इंसान के आमाल की सूरत सामने आती है, नेक अमल एक खूबसूरत साथी की तरह और बुरे अमल एक खौफनाक बदबूदार शक्ल में। फिर वो इसी बरज़ख में क़यामत के दिन तक रहेगा। मोमिन के लिए ये जगह जन्नत के बाग की तरह बन जाती है और गुनहगार के लिए जहन्नम के गड्ढे जैसी। बरज़ख एक पर्दा और रुकावट है जो दुनिया और आखिरत के दरमियान है। ये वो आलम है जहां रूह को रखा जाता है, न पूरी तरह आजाद, न पूरी तरह दुनिया। कुरान करीम में सूरतुल मोमिनून में आता है कि उनके आगे एक बरज़ख है, यहां तक कि उन्हें दोबारा उठाया जाए। हर इंसान के बरज़ख की कैफियत अलग होती है। मोमिन के लिए नूर से भरा बाग जहां जन्नत की हवा चलती है, और गुनाहगार के लिए अंधेरा, सख्ती और अजाब से भरी कैद। रूह को अपने अमाल की शक्लें दिखाई जाती हैं। नेक रूह को फरिश्ते इज्जत के साथ रखते हैं और गोया उससे कहा जाता है, आराम कर। जबकि गुनाहगार रूह अजाब में रहती है, सांसें घटती हैं, न राहत मिलती है न नींद। बरज़ख में रूहें एक दूसरे से मिलती भी हैं। नेक रूहें नेक रूहों की महफिल में होती हैं और बद रूहें सजा में अलग रहती हैं। बाज रिवायात में आता है कि जब कोई नया मोमिन आता है तो दूसरी रूहें उससे मिलती हैं और उसके हालात पूछती हैं। वो पूछती हैं, दुनिया में फलां का क्या हुआ, फलां कैसा रहा, क्योंकि यहां वक्त दुनिया जैसा नहीं होता। कयामत तक का ये सफर बरज़ख में कभी एक दिन जैसा महसूस होता है, कभी एक लम्हे जैसा। इंसान अपने अमाल की सूरत में ही जीता है। अगर नेक है तो सुकून में, और अगर गुनाहगार है तो तकलीफ में। कुछ रूहें अजाब में चीखती हैं, कुछ तिलावत करती हैं। फरिश्ते बार बार आते हैं, कभी रहमत का पैगाम लाते हैं, कभी सजा का हुक्म। अब इंसान उस दिन का इंतजार करता है जब सूर फूंका जाएगा। मोमिन दुआ करता है, ऐ रब कयामत ले आ ताकि मैं अपने रब से मुलाकात कर सकूं। और गुनाहगार कहता है, ऐ रब कयामत ना लाना कि मेरा हिसाब शुरू ना हो।
बरज़ख की दुनिया में रूहों को महसूस होने लगता है कि दुनिया में कुछ बदल रहा है। हल्की हल्की खौफनाक आवाजें, जमीन का हल्का हलना और हवा का अचानक ठंडी या गर्म हो जाना, ये सब इशारे हैं कि क़यामत करीब है। मोमिन की रूह महसूस करती है कि असल जिंदगी का दिन करीब आ रहा है। उसे जन्नत की खुशबू और नूर ज्यादा महसूस होने लगता है, जबकि गुनाहगार रूह के सामने अंधेरे और डर की गहराइयां खुलने लगती हैं, जैसे दुनिया का इख्तिताम नजदीक हो। सूरज और चांद अजीब रंगों और तेज रोशनी के साथ दिखाई देते हैं। जमीन कभी हिलती है, कभी लरजने लगती है। बरज़ख में अब हर रूह को ये एहसास होता है कि असल हिसाब क़यामत के दिन शुरू होने वाला है। फरिश्ते हर तरफ ताइनात हैं, आसमान में तब्दीलियां शुरू होने लगती हैं। सूरज और चांद अजीब रंगों में दिखाई देते हैं, जमीन लरजती है और हर रूह अपने मकाम की तरफ देख रही होती है। नेक रूह को जन्नत का दरवाजा दिखाई देता है और फरिश्ते उसे खुशबू और नूर में घेर कर ले जाते हैं। रूह महसूस करती है कि अब उसकी मेहनत और नेकियां रंग ला रही हैं। मोमिन की रूह को रहमत, इज्जत और सुकून अता होता है। उसके सामने जन्नत के बाग, फरिश्तों की महफिलें और रहमत की खुशबुओं का एहसास खुलने लगता है। मगर गुनाहगार की रूह को अंधेरा और सख्ती दिखाई देती है। कब्र की दीवारें तंग होती महसूस होती हैं, दबाव बढ़ता है और दिल पर खौफ की गिरफ्त सख्त हो जाती है। रूह समझ जाती है कि अब हर गुनाह का हिसाब लिया जाएगा। जहन्नम की आग, अजाब, डर और पिछतावा उसके सामने आ खड़े होते हैं। दुनिया में किए गए हर काम का हिसाब होगा। नेकियां जन्नत तक पहुंचाएंगी और गुनाह इंसान को अजाब में डालेंगे। मौत सिर्फ शुरुआत है और कयामत असल इम्तिहान। मोमिन रूह के लिए नूर, फूलों की खुशबू और फरिश्तों का इस्तकबाल, और गुनाहगार रूह के लिए अंधेरा, आग, दबाव और खौफ। दोनों रूहें बरज़ख से क़यामत तक के सफर का तजुर्बा कर रही होती हैं, और यही हकीकत हमें जगाती है कि हर दिन, हर लम्हा और हर अमल मानी रखता है। नेक रहो, दुआओं में साबित कदम रहो, क्योंकि असल सफर तो अभी शुरू होता है। इंसान को याद दिलाया जाता है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ सांसें लेना नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जीना है। हर अमल का नतीजा सामने आएगा। दुनिया की दौड़ में जो खो गया वो बरज़ख में पछताता है, और जो नेक रहा वो सुकून और खुशियों में डूबा मिलता है। मौत और बरज़ख की हकीकत हमें तौबा और इस्लाह की राह दिखाती है। अगर इंसान अपने गुनाहों पर सच्चे दिल से नादिम हम हो जाए तो अल्लाह की रहमत से उसकी रूह को सुकून मिल सकता है। अभी भी देर नहीं हुई, तौबा का दरवाजा खुला है, बस दिल से मांगने की देर है। अपनी जिंदगी को अल्लाह की राह पर सजा दो, नेकियां बढ़ाओ, गुनाहों से बचो और तौबा करो, क्योंकि मौत की हकीकत और बरज़ख की सच्चाई हर किसी के लिए अटल है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि जिंदगी सिर्फ सांसें लेने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्मों पर चलने और नेक आमाल करने का सफर है। हर लम्हा कीमती है, हर अमल मानी रखता है। अपने दिल को साफ रखो, अपने गुनाहों से तौबा करो और नेकी के रास्ते पर चलो। याद रखो, असल जिंदगी तो अभी शुरू होने वाली है।